हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे गाइज हम लोग सीखेंगे आज कुछ इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मोहनजोदाड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। गाइज यदि हमारे ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें एंड हमारे वीडियो का लिंक अपने मित्रों को शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे मोहनजोदाड़ो से जुड़े हुए और सिंधु घाटी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके एक्स्ट्रा फैक्ट। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो आज के सेशन का हमारा पहला वीडियो है कि इतिहास के प्रारंभिक काल में आज के सेशन का हमारा पहला वीडियो इतिहास के आरंभिक काल में निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता था, कौन सा काल कहा जाता था इतिहास के आरंभिक काल को। इतिहास का आरंभिक काल को कहा जाता था गाइज पूरा पाषाण काल युग। पूरा पाषाण काल युग में ही दोस्तों आँख की खोज हुई थी। चलिए इसके चलते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। तो जिस काल का जिसका साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाणयुगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल जो है 3 काल में विभाजित किया गया है। संपूर्ण पूरा पाषाणकालीन युग संस्कृति के आधार पर 3 भाग में विभाजित किया गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है, चलिए बताइए इसका आंसर। दोस्तों भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। जो भीमबेटका गुफा है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, दक्षिण में स्थित है। जो भीमबेटका गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के भोपाल में 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। ये जो है गुफा भीमबेटका की गुफा और प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी इसे बोला जाता है और साथ साथ ये भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किस काल यानी युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए। तो गाइस बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो पत्थर के औजार थे, जो पत्थर जैसे इसे शेप बनाया जाता था, पत्थर के औजार बनाया जाता था, वह किस युग में आया था। तो बताइए इसका, नवपाषाण युग या पुरापाषाण युग या लघु पाषाण या मध्य पाषाण। तो गाइज इसका आंसर होगा पुरापाषाण काल। जो पत्थर के औजार सबसे पहले पुरापाषाण काल में आया था। चलिए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। तो गाइज उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल जिसमें कौड़ उपकरण आए, और दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल जिसमें फलक उपकरण आए, और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल जिसमें तक्षणी एवं खुरचनी उपकरण आए। और पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है जो सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल में प्रदर्शित होता है। यानी जो पत्थर के औजार आए थे वो सर्वप्रथम कब आए थे, पूर्व पाषाण काल में। और जो एसएससी में है, यह जो एसएससी कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से प्रारंभिक उत्तर पत्र में इस प्रश्न का उत्तर जो एसएससी ने जो क्वेश्चन मॉडल पेपर बनाया था उस प्रश्न का उत्तर नवपाषाण काल युग में माना गया था, लेकिन इसका उत्तर है पूर्व पाषाण काल। गाइज ये सही आंसर है। चलिए गाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी कैसी थी। सिंधु घाटी
सभ्यता की जो शहर थी उसकी गलियाँ कैसी थी, चौड़ी या सीधी थी, या तंग या मेली थी, या फिसलन थी, या तंग और टेढ़ी थी। तो गाइज इसका आंसर क्या होगा? तो गाइज इसका आंसर होगा चौड़ी और सीधी थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी वह चौड़ी और सीधी थी। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी, उसके दो शहर थे, एक हड़प्पा और एक था मोहनजोदाड़ो। गाइस जिसे याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के दो भाग थे, एक हड़प्पा एक मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जो हड़प्पा नामक है पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात हुआ था, इसीलिए इसे हड़प्पा स्थल के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई, उसके बाद मोहनजोदाड़ो की खोज हुई। चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो गाइस बताइए, नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता, या मेसोपोटामिया सभ्यता, या फारस सभ्यता, या मिस्र सभ्यता? तो गाइस इसका आंसर बताइए। गाइस इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थे। सिंधु घाटी सभ्यता। गाइस इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। इसका विशेषता यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। ये नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। नियोजन नीति के कारण इसे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता बोला जाता था। चले गाइस, इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? गाइस इसका आंसर दो तरह से है। यह मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के खंडहर हम लोग पढ़ते हैं रावी नदी के तट पर पाया जाता है, और मोहनजोदाड़ो का खंडहर सिंधु नदी के पाया जाता है, सिंधु नदी में पाया जाता है। तो गाइज इसका आंसर अलग अलग है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर उसका खंडहर बसा हुआ है। चलिए गाइज इसका आंसर यही है, दो आंसर ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। चलिए गाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो स्थान है उसमें से कौन सा स्थान सिंधु नदी के तट पर स्थित है? तो गाइज इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। तो गाइज इसका आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो शहर है सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके व्याख्या पर चलते हैं। चलिए, मोहनजोदाड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जो मोहनजोदाड़ो शहर है वो जो सिंधु नदी इधर से बहती है तो वह उसके दाहिने साइड में बसा हुआ है, यहाँ बसा हुआ है मोहनजोदाड़ो शहर। यह लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानघर होते थे। जो मोहनजोदाड़ो शहर था उसमें सबके घर में निजी कुआं या स्नानघर होता था। पानी के लिए नलियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे, और किसी किसी घर में तो शौचालय भी बना हुआ था मोहनजोदाड़ो में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें लिपि कौन सी लिपि का यूज किया जाता था? तमिल या खरोष्ठी या अज्ञात या ब्राह्मी? चलिए गाइस इसका आंसर बताइए। तो गाइस इसका आंसर है अज्ञात लिपि का प्रयोग किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में, अज्ञात लिपि।
चलिए चलते हैं इसकी व्याख्या पे। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह थे। 250 से 400 तक अक्षर थे जो खेलखड़ी की आयताकार मोहरे, तांबे की गुटकियाँ आदि पर मिलते थे। यदि लिपि चित्रात्मक थी ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती, इसीलिए इसे अज्ञात लिपि माना जाता था। इसे आज तक पढ़ा नहीं गया, इसीलिए इसे अज्ञात लिपि माना जाता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था? जो मोहनजोदाड़ो शहर था उसको स्थानीय लोग क्या कह के बुलाते थे? तो गाइस इसका आंसर बताइए। तो गाइस इसका आंसर है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो जो स्थानीय नाम था उसे मृतकों का टीला बोला जाता था। जो मोहनजोदाड़ो था उसे मृतकों का टीला माना जाता था। इसकी खोज कब हुई थी? 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। और इसकी खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी। राखालदास बनर्जी ने ही इसकी ओर सबका ध्यान आकर्षित करवाया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदाड़ो जो शहर था उसमें से सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो सबसे बड़ा भवन था ध्यानागार। जो मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन था ध्यानागार। जो मोहनजोदाड़ो का ध्यानागार कितना फैला मीटर लंबा था? 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानघर की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई इतना मीटर था, पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई इतना मीटर है। स्नानघर की लंबाई स्नानघर की लंबाई 1.88 मीटर था और चौड़ाई था 7.01 मीटर, जबकि ध्यानागार की जो लंबाई थी वह 4.72 मीटर था और चौड़ाई था 22.86 मीटर। समझ में आया गाइज? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता था कहाँ मिला था? ये बताइए गाइज आप लोग। इसको सबको तो मालूम हो ही गया होगा इसका आंसर। तो गाइज इसका आंसर है मोहनजोदाड़ो। जो विशाल स्नानघर था वो मोहनजोदाड़ो में मिला था। चले चलते हैं नेक्स्ट पे। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्होंने एक महत्वपूर्ण रचना की थी, जो कि क्या थे? नटराज की मूर्ति था, या बुद्ध, या नृत्य करती हुई बालिका की, या नरसिम्हा की? तो गाइज इसका आंसर क्या होगा? तो गाइज इसका आंसर होगा नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का एक महत्वपूर्ण रचना थी। चलिए गाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसकी व्याख्या पर चलते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना क्या थी? अभी बताएं। बालिका की नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, जो कांस्य से निर्मित थी। ये मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त की गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता से, या भूमध्य सागरीय सभ्यता, या सिंधु घाटी सभ्यता, या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? कौन सी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित थी? तो गाइज इसका आंसर बताइए। गाइज इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। जो देवी माता की पूजा थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। तो चलिए गाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसकी व्याख्या पे। तो गाइज इसका व्याख्या यही है, देवी माता या मातृदेवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी, जो अभी मैंने बताया। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृदेवी की मूर्तियाँ से इस बात का ज्ञान होता है चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? तो गाइज इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हमको लग रहा है सभी को पता है। गाइज इसका आंसर होगा लोथल, जो कि बंदरगाह था लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन
पत्तन नगर कौन सा है? तो गाइज वो है लोथल। इसकी व्याख्या पर चलते हैं। तो गाइज इसका है लोथल अहमदाबाद गुजरात ज़िले में भगवा नदी के किनारे स्थित है। जो लोथल है वो अहमदाबाद गुजरात में भगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देश में खुदाई की गई, जहाँ से 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर व अवशेष प्राप्त हुआ। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का 214 बाई 36 मीटर का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया। इस प्रकार लोथल एक पतन नगर था। लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी हुई थी। जो लोथल शहर था वो पूरी की पूरी बस्ती, जो अंदर बसा हुआ बस्ती होगा वो पूरे एक ही दीवार में घिरा हुआ था। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा गाइज? सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र या फारसी, जिसका जहाजी मालघाट था। तो गाइज इसका आंसर क्या होगा? तो गाइज इसका आंसर होगा सिंधु घाटी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। किसे माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के एक बंदरगाह नगर? तो गाइज इसका आंसर सबको पता है, लोथल को एक बंदरगाह